Assalamu alaikum everybody, मैं हूँ हाजरा यामीन and you're watching me on Runway Pakistan. Assalamu alaikum everyone, I'm Yasra Rizvi and you're watching me on Runway Pakistan. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम सानिया सईद है और आप हम सबको देख रहे हैं रनवे पाकिस्तान पे। आपने मेरे लिए किसी की जान ली? हमें पता चला है कि अनीसा आपकी असल बेटी नहीं है। कोई तो शख्स था या शायद कुछ पता नहीं अब भी है जिसको पता होगा कि मेरी माँ कौन। झूठे हो तुम। प्लीज टेल मी द ट्रूथ। तुम तो शायद मरते दम तक नहीं बताते जलाल, अगर तुम्हारी बेटी नहीं पूछती। खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा डूबा डूबा। और जो सच तुम ढूंढ रही हो अब मुझे भी ढूंढना है। आप जानती हैं ना, अनीसा मेरी बेटी है। I am still her mother. I'm Yasra Rizvi. I've directed Chinaz. You tell too. I'm Hajra Yamin. Who are you in drama? I'm Anisa. Yes. I'm Sania Saeed and I'm Maruh Chams. Yes. नहीं होना चाहिए ना, ये अच्छी बात है। हम कौन देखो ना, हम चौड़े चल रहे हैं कि हम यही नहीं बता रहे हम कौन है। हमने अज्यूम कर लिया सबको नहीं बताया कि हम कौन है। हमें बताना चाहिए। के नंबर। कॉन्फिडेंस के नंबर। शनाज is such a good show और सब जानते हैं। You guys don't need to introduce. यार ये सब गुड शो कह रहे हैं, लोग देखा है इन्होंने। बाजी ये क्यों कह रहे हैं सब लोग? देखा होगा तो कह रहे हैं। I'm sure. It was actually ये बोलने वाली थी, it was a great show. I just followed it up recently. Oh. So it's an amazing show. Okay, It was that okay. Great variety guys. So should I just jump right into the questions? आपने बड़ा मना किया था कि आप कम ही comment करना चाह रही हैं. हाँ मैं लेकिन She चुप can't नहीं हो help रही। it. She can't help it. आ जाएगा. She can't help it. She will jump right in. Yes, yes. क्योंकि सब यही सवाल कर रहे हैं और ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, तो हर जगह मैंने कुछ हिस्से जवाब दिए हैं, तो आपके हिस्से में जो जवाब आएगा वो इसका कुछ है। बिकॉज अगर ये एक्चुअली इस पूरे सवाल का जवाब हम देने निकले ना तो बहुत ये पूरा जंकेट का टाइम चला जाएगा। इट्स एक्चुअली दैट लोडेड ए क्वेश्चन। लेयर्ड होना थीमेटिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है नैरेटिव का, उसको आपके साथ रहने के लिए। जब आप उसे देखना बंद भी कर दें, जब वो ख़त्म भी हो जाए, आप देख चुके हों, वो कहीं आपके दिमाग के पीछे रह चुका हो, तब भी आपकी एक्टिव लाइफ पे, आपके कॉन्शियस ब्रेन पे असरात मुरतब करने के लिए थीमेटिकली लेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है, जो कि वो स्क्रिप्ट मार्जिन दे रहा था। ख़ासकर इन दोनों के कैरेक्टर्स में खूबसूरत बात ये थी, एक लड़की जो कि एक बहुत बड़े घर से है लेकिन एक एनजीओ में काम करती है। शी हैज़ हर ओन करियर, अपने आप को खुद कंडक्ट करती है, अपनी ज़िंदगी को, अपनी चॉइसेस को। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी प्रैक्टिकल सी लड़की है, एक्वेरियस है। 10 साल से जिस लड़के से दोस्ती थी, वो जो फ्रेंड है, उस फ्रेंडशिप को ही लव और शादी में कन्वर्ट किया उसने। वो बड़े तरीके से, कुछ दुपट्टे नहीं उड़ रहे, कुछ नहीं हो रहा, तितलियाँ नहीं हो रही। और जो उसकी माँ है, जो जिसको पता चलता है कि वो एक्चुअली उसकी माँ नहीं है, उसको तो पता था हमेशा से, लेकिन वो तो सोचती थी कि अच्छा अब हम दोनों ही माँ बाप हैं तो चलो कुछ नहीं हुआ, सब एक सही है। पर लाइक व्हेन शी फील्स कि वो एक अकेली बिल्कुल बाहर खड़ी है इस इक्वेशन के, तो वो खुद अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर है। वो साइमल्टेनियसली लेकिन इतनी बटी हुई है कि चिंगारती भी है, अब गुस्सा भी करती है, बिट्रेयल पे कन्फ्रंट भी करती है, लेकिन साथ साथ मदरहुड, बीइंग द कैरेक्टर दैट शी इज़ इन दैट हाउस, उस घर की बहू होना, उस आदमी की बीवी होना भी उसके अंदर इतना गुंदा हुआ है। एक जनरेशन जिससे वो बिलोंग करती है, उसकी डायनामिक्स भी उसके अंदर इतनी ज़्यादा हैं जो आपको छोटी छोटी चीज़ों में दिखाई देती हैं। सुबह नाश्ते पे वो चुप है, रात को वो हंगामा कर रही है, लेकिन डाइनिंग टेबल का डेकोरम मेंटेन किया हुआ है उसने। तो वो कम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं, वो मुझे इन दोनों के साथ भी और इन दोनों के अलग अलग सीन्स भी मैं बहुत इंजॉय करती थी, फॉर दिस रीज़न, बिकॉज दिस इज़ द काइंड ऑफ कम्प्लेक्सिटी women are born with, and that's what women are about. That's why they're probably so hard to understand. लेकिन वो कम्प्लेक्सिटीज़ हम उस तरह दिखाते ही नहीं हैं। बहुत लंबा हो गया, अब तो मुझे चुप ही कर जाना चाहिए। लेकिन बहुत बेहतरीन हो गया। But yeah, that's exactly what it is.
ये क्या है? Yeah. जी हाँ, बिल्कुल ठीक, ये जो कह रही है यही है। ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन आ गया आप दोनों के मुंह पे। ये जो इन्होंने कहा है ना अभी, यही है बस। हमारा भी हो गया। ओके, फिर हमारे यहाँ एक, मैं इसको थोड़ा सा सिर्फ शनास से भी थोड़ा सा बाहर निकाल के अगर देखूँ तो हमारे एज ग्रुप के लिए अब कोई किरदार नहीं लिखे जाते। इस उम्र की ख़वातीन एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस उम्र की और बल्कि मुझसे 10 साल छोटी भी औरतें, कोई उनका कोई किरदार सिवाय इसके कि वो किसी की माँ है या वो किसी का बाप है, इसके अलावा कोई किरदार नहीं होता। उनकी अपनी ज़िंदगियों में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, खुशियाँ हैं, तब्दीलियाँ हैं, एज़ इफ़ वो एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रही इस वक्त हमारी सोसाइटी में। तो ये जो धीरे धीरे इस उम्र के लोगों को इनविजिबल करने का अमल है, हालांकि इस उम्र में आके ख़वातीन और हज़रात सबसे ज़्यादा फ़ाल होते हैं, इन द सेंस कि अब वो जज्बाती तौर पे स्टेबल होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग अपनी ज़्यादा बेहतर कर रहे होते हैं बनिस्बत और अपनी यूथ के। जब वो जवान थे, दे अंडरस्टैंड लाइफ बेटर। अब वो अपने रिलेशनशिप ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। अगर वो नानियाँ दादियाँ हैं, अगर वो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, बहन भाई, ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो जाती हैं। लेकिन हम उनकी कोई कहानियाँ नहीं बताना चाहते, क्योंकि हम फैंटेसी बेचते हैं ना, और फैंटेसी ट्रेडिशनली हमने ये डिसाइड किया हुआ है, पता नहीं किसने, कि फैंटेसी इज़ अबाउट जवानी। यस। सो हम बेसिकली जवानी बेचे जा रहे हैं, और ऑडियंस भी हमारी अब इन किरदारों के थ्रू जो हम दिखाते हैं अपने ड्रामों में, अपनी जवानी ही दोबारा जीना चाहती है, या अपने अरमान जीना चाहती है जो उसने नहीं एक्सपीरियंस किए। रोमांस इन पर्टिकुलर, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन और हज़रात रोमांस एक्सपीरियंस नहीं करते। अच्छा, हेल्दी, खूबसूरत, साफ सुथरा जिएंगे लोग वैसे नहीं लेकिन नहीं एक ही जैसी जिए जा रहे हैं, क्योंकि वो अनफुलफिल्ड है ना, वो असल तो नहीं है, असल तो कभी नहीं एक्सपीरियंस किया, तो वो एक कैथार्टिक वैल्यू है सिर्फ। तो जब ये किरदार मैंने पढ़ा, तो जो इसकी अपनी ज़िंदगी है, जो इसके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इतने दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू व्हाट अनीसा इज़ गोइंग थ्रू, और सिमिलर भी हैं मगर मुख्तलिफ एजेस में उनकी नौयत कितनी मुख्तलिफ है। दोनों ही अपनी आइडेंटिटी, उन दोनों की आइडेंटिटी का क्वेश्चन खड़ा हो गया है, उन दोनों की बिलोंगिंग का क्वेश्चन खड़ा हो गया है, उन दोनों की रिलेशनशिप्स की ऑथेंटिसिटी का क्वेश्चन खड़ा हो गया है, मगर दोनों की पोजीशन इतनी मुख्तलिफ है कि वो दोनों उसको किस तरह बरत रही हैं इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट जो मुझे लगी इस किरदार में। और फिर जिस तरह यासरा ने उसको इंटरप्रेट किया है, जब हम वो हमारी जब सीन्स कर रहे होते थे, ख़ास तौर पे मेरा ज़्यादातर काम हाजरा के साथ है या शहजाद साहब के साथ है। हाजरा के साथ फिर भी बहुत कंफर्टेबल इन द सेंस है कि उसका रिलेशनशिप माँ के साथ, माँ बेटी का रिलेशनशिप नहीं बदला है बहुत ज़्यादा, शौहर और बीवी का रिलेशनशिप बदल गया है। और अब आप मुस्तकिल पहले सीन पे 5 मिनट के बाद आप सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं उनके बीच में, मगर उस कॉन्फ्लिक्ट में आपको ये भी नज़र आना है कि पीछे ये रिलेशनशिप कितना अच्छा था, इन दोनों में कितनी मोहब्बत और दोस्ती थी, और कितनी सेक्रेड, कितनी खूबसूरत रिलेशनशिप थी जो टूट गई है। ये आपको उस कॉन्फ्लिक्ट में नज़र आना है, उस लड़ाई में आपको नज़र आना है कि ये रिलेशनशिप कितनी खूबसूरत थी। And how hurt your how hurt and how defensive, or how hurt even मीर जलाल है। Yes. वो भी जो उसने एक पूरा ये एक समझो एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट की थी, जो उसने ये सारा कुछ हमेशा स्केलेटन्स कबर्ड में सक्सेसफुली रखे थे, वो सब जब बाहर आए तो उसको नहीं पता कैसे डील करना है इसके साथ। और ये प्रॉबली
ये हमारी बैक स्टोरी थी कि इन दोनों ने मिल के चलाया है ख़ानदान, घर. देयर पेरेंटिंग वाज वेरी टुगेदर. वो आपको पहले सीन में दिखाई भी देती है, दिखाई भी देती जब है वो दोनों बैठे हुए हैं Exactly. में और वो उसको कहते हैं कि अच्छा तो मैं मुश्किल आदमी हूँ, हाँ. आसान आदमी नहीं होते. लाइक कि नहीं शी देखो मुश्किल ही ठीक हो, आई लाइक अ बिट ऑफ अ चैलेंज. और जो मतलब वो उनके दरमियान का मजाक भी ऐसा है कि तुम कुछ भी कर लो, वो ही इज हैप्पीली मैरिड हाँ. टाइप के जो मजाक भी वो कर सकते हैं. तो कंफर्ट सडनली इन 5 minutes ऑल दैट कंफर्ट इज गॉन, मगर वो कॉन्स्टेंटली आपके जहन में है डिस्पाइट द कॉन्फ्लिक्ट. एंड सच अ ब्यूटीफुल एग्जांपल. अगर आप इसको फॉलो करें ना कहानी को, द वे दीज टू हैव वर्कड थ्रू यस their whole Yeah. issues, marital issues. या I think that's also very insightful. एंड दो मैच्योर लोग किस तरह कितने बड़े कॉन्फ्लिक्ट के साथ भी समझदारी के साथ डील कर सकते हैं इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्ले. इसमें मैं ज़रूर मेंशन करूँगी, वो मौजूद नहीं है, आई थिंक उनका शायद अलग से उनका करेंगे आप लोग इंटरव्यू. शहजाद साहब ने जिस तरह इस कैरेक्टर को किया है, it was not an easy character to do. You know, to maintain that masculinity जो हमारे एक typical patriarchal head की होती है, patriarch की होती है, and then all this vulnerability inside and this breaking down and this fear of losing his entire world, which is his wife and his child. He's done it so कभी-कभी वो ऐसे निकल के आता था कि आप Confrontation वाला scene, especially the three. and the way he's looking at you, he's blank. He doesn't know what to say. He's so vulnerable and he's allowed himself that. I think it was amazing. तो उनके साथ भी ये हाजरा के साथ तो आता ही था मुझे बहुत मज़ा, और हमारी तो है बड़ी पुरानी बॉन्डिंग. लेकिन शहजाद साहब के साथ मुझे अपने सीन्स में ये बहुत इंटरेस्टिंग बात भी लगी और बहुत बहुत मज़ा आया मुझे. And I think you guys will really enjoy Shamim Hilali this point onwards. God, yes. Because have we gotten to that point? we're there now. Okay. Now this point We can mention her. but people will enjoy how her character unfolds and how she's अभी तक हम उनको mention इसलिए नहीं हाँ, कर लेकिन रहे ज़्यादा थे. भी spoiler नहीं दे नहीं spoiler नहीं देंगे, लेकिन हम बहुत मजे का character. बहुत मजे का कैरेक्टर है. शमीम आपा को हम इसलिए नहीं मेंशन कर रहे थे क्योंकि शी इज द एग्जैक्ट देखने में एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ हर सन. हर सन इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ हर देखने में. एंड शी इज द सास जो बैकग्राउंड में नजर आती हैं आपको, बट हाउ इम्पोर्टेंट हर कैरेक्टर इज in you know determining के इस घर में अनीसा होगा का क्या? हाँ, और इस घर में का क्या role क्या है, होगा? इस घर में क्या होगा, कैसे होगा. तो वो कहती सभी तो है शक्ल- मारो खा के. अब ये इतने सॉर्टेड लोगों को इस घर में कुछ और आपको पता ना चले. कैसे? you know so वो That किस तरह dynamic चीज़ों के ऊपर perspective. कंट्रोल रखती है. it's a very interesting character. यार हमने कितनी बार बोला है ना. अब वो हो रहा है थोड़ा. हाँ नहीं यार. अच्छा, सबसे पहली चीज़, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट दोज डैम्सल इन डिस्ट्रेस वाले कैरेक्टर्स. मुझे बस ये होता है ना, मैं हाजरा या अमीन को मिक्स करती हूँ उन कैरेक्टर्स के साथ, बिकॉज आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन फ्रॉम दोज कैरेक्टर्स. तो इट्स ऑलवेज बीन अ बिट ऑफ अ चैलेंज उन किरदारों को निभाना. मुझे सिर्फ कहीं ना कहीं होते कि स्क्रिप्ट्स जो है ना वो वाले कहीं ना कहीं मुझे लॉजिकल रीजनिंग नहीं देते कि अच्छा अगर मैंने रोना है, इफ़ यू आर डिमांडिंग फॉर माई कैरेक्टर टू क्राई विद टीयर्स एंड एवरीथिंग, तो फाइन, आई विल डू इट, आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. लेकिन मुझे इसका कोई, क्योंकि रोना एक बहुत बड़ी बात होती है, आपकी आंखों से ऐसे हर वक्त टप टप पानी नहीं गिर सकता. तो मुझे बता दे क्यों. गिव मी अ मोटिवेशन, गिव दिस कैरेक्टर अ मोटिवेशन. मुझे बताएं क्या कि क्योंकि द स्कूल ऑफ थॉट दैट आई बिलोंग टू वो ये कि आप, मैं ज़्यादातर जो इमोशन है ना वो इंटरनलाइज करती हूँ. और मुझे ये लगता है कि अगर आपने रो दिया तो ऑडियंस का भी इमोशन रिलीज़ हो जाएगा. यू वांट टू सफोकेट द ऑडियंस, यू नो, यू वांट टू कीप देम एंगेज्ड. तो मेरा ज़्यादातर जो मेरी ट्रेनिंग है एज एन एक्टर वो इमोशंस इंटरनलाइज करने की ही है.
सेकेंडली मुझे जो चीज़ इसमें अच्छी लगी अनीसा के किरदार में, मैंने पहले भी मेंशन किया कि हर जगह वो खुद जा रही है. शी डज़ नॉट नीड एनीबडीज़ हेल्प. शी इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट. और इस चीज़ ने मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि अच्छा कि मैं आई एम ड्राइविंग द स्टोरी एवरीवेयर, लाइक फिजिकली, इमोशनली तो वो काम कर ही रही है उस पर. तो उस चीज़ से मुझे इन माई ओन पर्सनल मैटर्स मुझे बहुत हेल्प आउट किया कि अच्छा अगर कुछ करना है तो मुझे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है. She learned how to drive and started driving. Yes. Yeah, right after I was, so I hate owning things. So I was delaying, buying my car for the longest time because I was like, you know what, I can't. Like any added responsibility, I'm out. But Anisa had to drive everywhere. Anisa had to drive. Yeah. So I learned how to drive us waqt, and then I eventually bought my first car, and Pushpa. I call her Pushpa. Pushpa is a cutie. She has a very cute ass. Sorry. Anyway, I mean, she has such a cute bum. Yeah. Anyway, but yeah, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत, it was very cathartic for me. तो मेरे काफ़ी, I was able to connect with the character in many ways. और वो जो पूरी एक equation थी वो इतनी अच्छी थी कि मैंने सिर्फ एज एन एक्टर उसमें चीज़ें नहीं सीखी या एक्सप्लोर की, बट प्रोफेशनली डिसिप्लिन जो है मेरा बहुत ज़्यादा मैंने उसमें सीखा, बिकॉज आई वॉज वर्किंग विद सो मैनी डिसिप्लिन्ड एक्टर्स एंड डायरेक्टर. कि even our DOP, every single person in our team was so extremely disciplined. और वो honestly एक ही चीज़ की वजह से, because the captain of the ship has to maintain that decorum. तो we were all, no matter who, no matter where we came from, we're all accountable to this woman. तो वो, it was, for me it was very refreshing to see that. Because I missed that from my theatre days, जिसमें मुझे डांट भी पड़ती थी, जिसमें मुझे चैलेंज किया जाता था कि नहीं, do not dare get comfortable, ये करना है और ये इस तरह से करना है. You're being physically and emotionally challenged. So that's how I felt while we were shooting in this drama. यार, और हर चीज़ की ना एक लॉजिक होनी चाहिए और मकसद होना चाहिए. अगर डांट भी किसी को पड़ रही है ना, तो उसके पीछे कोई सब्सटैंशियल वजह होनी चाहिए. वो फॉर द हेल्प ऑफ डांट, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. वो मुझे भी कभी सुनने में नहीं अच्छी लगी, तो मैं करने में भी अवॉइड करती हूँ. उसके अलावा यू हैव टू फॉलो, यू रियली हैव टू सेट द एग्जाम्पल योरसेल्फ, वरना नहीं हो पाता. आपको लोगों से पंक्चुअलिटी चाहिए, तो आपको खुद भी टाइम पे आना होगा. तो हम लोग बहुत मेहनत से काम करते थे, हमने बहुत तेज़ भी काम किया है, बट इट वॉज हार्डली एवर दैट वी यूज्ड टू गो ओवर टाइम एट नाइट. वी वुड फिनिश अपने उस वक्त पे, हम अपने एक वक्त पे स्टार्ट करते थे. तो कोई ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन नहीं. और हम, आई थिंक हमारे किरदारों के अलावा किसी तरह का कोई डिस्ट्रेस नहीं था. हम इतनी गर्मी, रमज़ान, और हम बहुत कंफर्टेबल थे. मतलब ये नहीं कि चिलर्स हर वक्त चल रहे थे, लेकिन हम अंदर से कंफर्टेबल थे. और मैं बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, उसको शायद पता नहीं उसी कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे या नहीं. मैं कहती हूँ हम सेफ़ फील करते हैं. सेफ़ से मुराद ये नहीं कि हम कहीं और थ्रेटन्ड फील करते हैं. सेफ़ हम इसलिए फ़ील करते हैं कि हम अपने किरदारों को जिस तरह अदा कर रहे हैं, हम अपने किरदारों को जिस तरह एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सही हाथों में है. इसने मेरी आँख का इशारा पकड़ा है, इसने एडिट में काट नहीं दिया, इसने वो इमोशन में अगर 3 सेकंड एक्स्ट्रा चाहिए इसने जाने दिया है. कट ही नहीं बोलती थी बाज़ दफ़ा. हम कहते थे भाई अब तो, हम करते रहते थे, और इसने रखा है वो सारा एक्सप्रेशन, क्योंकि इसको लग रहा था कि आगे ये जो कैरी ऑन कर रहा है ये ठीक है मेरे लिए, ये उसका स्टे है, उस कैरेक्टर की का हक है, उस मोमेंट का हक है, वो ये मांग रहा है. सो यू फील, आप सेफ उस वक्त फील करते हैं जब आपको पता है कि आपका डायरेक्टर ईमानदारी से कहानी सुना रहा है, और वो उसके हर अमल में नज़र आता है. वक्त पे पहुंचने से लेके, अपना होमवर्क करने से लेके, सेट पे अपने क्रू के साथ, अपने DOP के साथ रिलेशनशिप में, अपने एक्टर्स के साथ रिलेशनशिप में. तो आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है जो हमने तो देखी है अपने ज़माने में, और अभी भी बहुत सारे डायरेक्टर्स इसी तरह काम करते हैं, लेकिन कहीं हम उसे खो रहे हैं. तो हमारे लिए ये एक अच्छा, बहुत रिफ़्रेशिंग
मेरे लिए तो रिफ्रेशिंग उस तरह नहीं था बिकॉज मुझे आसरा का पता है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग नथिंग लेस. लेकिन एंड देन और भी पीछे मैं जिन डायरेक्टर्स के साथ काम कर, काशिफ के साथ, सरमद के साथ, यू नो देयर द सेम काइंड ऑफ पीपल, लेस मैड बट सेम काइंड ऑफ पीपल. तो मेरे लिए मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी. एंड आई थिंक ये भी ज़रूरी है समझना कि एक्टर्स अपने आप को सेफ समझें. ये बहुत ज़रूरी होता है उनकी परफॉर्मेंस के लिए. मतलब सिर्फ मर्द ना सुनाएं, मतलब 90% 95% मर्द ही क्यों सुना रहे हैं औरतों की कहानी. 40-60 कर लें, 50-50 कर लें. और तो इनपुट तो आया इसके अंदर कहीं ना, हमारी narrative से भी हाँ. सुनी इसमें एक छोटी सी बात कहूँ. हमें ये सुनने में लगता है कि मर्द क्यों सुना रहे हैं औरतों की कहानियाँ. ये किरदार जो औरतों के जो किरदार लिखे हैं वो आदर्श ने लिखे हैं. आदर्श एक आदमी है. काशिफ जिस तरह के किरदार बनाते और दिखाते हैं वो एक आदमी है. सरमद जिस तरह के कैरेक्टर्स बनाता और दिखाता है वो एक आदमी है. जो हम काबली पुलाव का बहुत एग्जांपल दे रहे हैं, ज़फ़र ने जो किरदार लिखे हैं वो एक आदमी है. मसला मर्द और औरत की कहानी सुनाने का नहीं है. कहानी बिल्कुल बहुत अच्छी, ज़रूरी बात यह है कि औरतें अपनी कहानियाँ ख़ुद ज़रूर सुनाएं, क्योंकि अदब में, लिटरेचर में भी इसका मौका कम मिला है ख़वातीन को कि वो अपनी कहानी ख़ुद लिखें, अपनी कहानी ख़ुद बताएं. उनकी इंटरनल वर्ल्ड में क्या हो रहा है इसका इजहार वो ख़ुद कर सकें. इसके मौक़े कम हैं, इसलिए ज़रूरी है ख़वातीन डायरेक्टर्स का होना और उनकी कहानियाँ सुनाना. सानी जी, मैं तो शायद इसको थोड़े और ह्यूमन रिसोर्स एंगल से भी देखती हूँ. वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में इतना जो बैलेंस डिस्पैरिटी है, हाँ, ये डिस्पैरिटी वैसे ही नहीं अच्छी होती क्योंकि आपका फिर और स्टाफ भी होता है ना. सिर्फ डायरेक्टर्स थोड़ी होते हैं आदमी औरत, फिर आपके और क्रू के लोग होते हैं. अगर मुझे लगता है ख़वातीन डायरेक्टर्स आएंगी तो शायद ख़वातीन DOPs भी ज़्यादा कंफर्टेबली आ सकें. लड़कियां, यंग बच्चे, आप लड़कियां ADs ज़्यादा और कंफर्टेबली आ सकें. ये नहीं कि आदमी को उनको डरा रहे हैं. उनके अपने घर, हमारा जिस तरह का सेटअप है तो वो थोड़ा ज़रा आसान, it will become I totally agree. more accessible for women. Female directors being on set is going to make a set more accessible for females in any capacity. That's what I believe in. I totally agree. मेरे लिए ये एक बहुत अहम फैक्टर है इसमें. अभी मरीना एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट कर रही थी. उसमें हम सब ACF एनिमल रेस्क्यू के लिए हम एक छोटी सी फिल्म बना रहे थे. All the ADs, the production head, they were all women. Kamli was the production designer, was a woman. All 3 ADs were women. The writer was a woman. The makeup artist was a woman. तो हम मजाक करते थे कि सिर्फ प्रोडक्शन के ड्राइवर्स औरतें नहीं हैं. बाकी everybody, the director is a man, the DOP is a man. Everybody else is a woman. So हमारे लिए अब ये अनॉमली है, लेकिन हाँ, anomaly. वरना मोस्टली ऐसा होता है कि इतने आदमी होते हैं सेट पे, 2 औरतें होती हैं. फीमेल एक्ट्रेस ही जो आई होती है जिसने वो लामहाला वो किरदार कर ही औरत सकती है, तो वो औरत सेट पे होती है. अदरवाइज सारे आदमी मर्द चल रहे होते हैं. और माहौल ही मुख्तलिफ होता है. जहाँ ख़वातीन ज़्यादा होती हैं वहाँ माहौल ही मुख्तलिफ होता है. वहाँ सडनली डिसिप्लिन ज़्यादा होता है, सफाई ज़्यादा होती है. आई डोंट नो, दिस जस्ट समथिंग अबाउट. सो एक मिक्स होना चाहिए. जिस तरह मुझे अगेन फिर से वही वाली बात है कि मुझे तो किसी जॉनर से मसला नहीं है. सब हो कैथार्टिक चीज़ें भी बने, वही हॉरर भी बने, सब बने भाई. जिसको जो देखना है, हर चीज़ की टारगेट ऑडियंस है, सब बने. उसी तरह वर्क प्लेसेस जो हैं वहाँ पर सबके काम करने का मार्जिन होना चाहिए. तो हम लोग क्योंकि ख़वातीन हैं और हम इस फील्ड में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम भी तो वही आंखें कान खुले रख के जाते हैं काम पे. तो हम भी देख ही रहे हैं मुसलसल कि हमारी रिप्रेजेंटेशन जस्ट एज वर्कफोर्स का वो बढ़नी चाहिए. ये एक बड़ा लॉजिकल, फैक्चुअल, डाटा रिलेटेड कंसर्न है. एब्सोल्युटली. नो. You know what? That was the beauty of Shanaz for me.
सो व्हाट, हम जिस दौर में रहते हैं सारी कहानियाँ सुनाई जा चुकी हैं तकरीबन, ठीक है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि 90s में इस दुनिया का आर्ट क्लाइमैक्स कर गया था शायद, बट अब उसके बाद हम कुछ उसी का कुछ वेरिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। Juxtaposition of genres is the way forward. लीनियर स्टोरी को नॉन लीनियर भी कर लिया, वो सब भी हमने कर लिया। हमारे टेलीविज़न पे जो चीज़ चलेगी ज़्यादा मेरे ख्याल में, जिससे हम अपनी ऑडियंस को कुछ नया भी दे पाएंगे और उन्हें लूज़ भी नहीं करेंगे, वो है juxtaposition of genres. तो शनाज़ एट द एंड ऑफ द डे एक फैमिली ड्रामा है, बिकॉज इट्स अ स्टोरी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन फैमिली मेम्बर्स, उनका गिरना, उनका टूटना, उनका बिखरना, उनका वापस जुड़ना, ये हार्ट ऑफ द स्टोरी में, द हार्ट ब्रेक इज द हार्ट ऑफ द स्टोरी, एंड देन इट इज़ लेस्ड विद द ब्यूटी ऑफ अ थ्रिलर एंड सस्पेंस. सो इवेंचुअली मुझे भी नहीं पता था ये कैसा बनेगा, लेकिन जब वो सारा निकल कर आया और जब मैं टेबल पे बैठी तो इट टर्न इनटू अ स्लो बर्न. So it's a slow burn, which is about relationships and family and love and heartbreak and secrets. That's the new. It was very exciting for me. It was very exciting for me, और because मैं वैसे ही like physically I'm a very active person. मेरे अंदर बहुत energy है, तो मुझे होता है कि मुझे ना कुछ ऐसा काम करना है जिसमें मतलब सिर्फ ये ना हिल रहा हो, बस पूरी Bodies have been used a lot actually. कि पूरा जो है ना आप हिलें, आप भागे, और इसमें वो क्या होता है, एड्रेनलिन रश, एड्रेनलिन इट्स अ टंग ट्विस्टर. तो इट वाज सो मच फन. और अभी तो आप लोग आपको आगे और सीन्स देखने को मिलेंगे, हमने जो कुछ इसमें किया है, क्या क्या सीक्वेंसेस हैं, यू नो, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि आई यू नो दैट शी पिक्ड मी, कि अच्छा ये तुम कर सकती हो, कि यू नो लाइक शी रियली बिलीव्ड इन मी एज एन एक्टर. और उसको और यू नो, एंड शी वाज लाइक शी रियली बिलीव्स इन मी एज एन एक्टर. इनको लगता है कि जैसे अभी लाइक आई स्टिल हैव अ लॉट मोर एक्सप्लोरिंग टू डू एज एन एक्टर. ऑफ कोर्स आई डू, बट इट्स जस्ट लाइक इट प्लेड अ वेरी big motivating factor for me on set while I was doing this character. And just to like, you know, to top it all off, इसके अंदर जो emotional factor है, it only helped. उसने हमारा जो thrill था while shooting for this drama, हमारी जो excitement थी उसको कम नहीं किया, उसको एक अच्छा सा balance दे दिया उसको. जब उसके अंदर रिश्ते आ गए और जब उसके अंदर वो प्यार आ गया, you know, उसके अंदर थोड़ी सी trauma bonding आ गई, वो बहुत अच्छा लगा. So yeah, that's what it was for me. Much has been said already. मगर शनास इज़ लाइक लाइफ. इसमें कुछ भी आइसोलेशन में नहीं होता ना, लाइफ में कुछ भी आइसोलेशन में नहीं होता. बड़ा कोई क्राइसिस भी चल रहा हो तो उसके साथ पीछे 8, 10, 5 चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं. इसे लिखना बहुत मुश्किल हुआ होगा, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि इसे लिखना बहुत मुश्किल हुआ होगा, मगर जिस तरह आदर्श ने इन सब चीज़ों को साथ रखा है, एंड यासरा हैज़ बीन एबल टू ट्रांसलेट इट ऑन स्क्रीन, इज़ व्हाट इज़ रियली एक्साइटिंग फॉर मी. कि ज़िंदगी को आइसोलेशन में, एक वाक़े में, एक किसी किरदार की जर्नी में नहीं देखा गया है. एवरीबडी इज़ टुगेदर, सब एक साथ इस सफ़र पे हैं. और जब ये क्राइसिस हुआ उसके बाद ये सब बिखरे और फिर दोबारा जुड़ गए, और ये सब कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा है. मेरे लिए ये बहुत एक्साइटिंग चीज़ थी. तो या